नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या गौतम अडानी के पीछे साजिश की बू आ रही है? ये हम नहीं कह रहे हैं, अब योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुखिया ने इस बात की तरफ इशारा दे दिया है। कुछ बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया है और उससे जनता लगातार यही सवाल पूछ रही है कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को भी लगता है कि गौतम अडानी के पीछे बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और ये किसी और का नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों का काम हो सकता है। आपको बता दें कि हाल में ही जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक रिपोर्ट गौतम अडानी के खिलाफ आ रहे हैं और ये कोहराम तब मचा जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जब चैलेंज किया गया है तो कहीं ना कहीं गौतम अडानी ने इसको बेबुनियाद बताया है। दर्शकों, आपको बता दें कि अब योगी आदित्यनाथ ने गौतम अडानी के पीछे जिस तरीके से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उस पर अपना बड़ा बयान दे दिया है। बड़ा पलटवार उन्होंने कहीं ना कहीं विरोधियों को दिया। उन्होंने बताया है कि भारत के खिलाफ लगातार ये साजिश की बू आ रही है और अब उन्होंने लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया है। आपको बता दें कि आने वाले समय में 24 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो 2024 की तैयारियों के बीच इस तरीके से गौतम अडानी के पीछे षड्यंत्र रचना ये विपक्ष और विरोधियों का काम है, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि बुलडोजर बाबा के नाम से प्रख्यात योगी आदित्यनाथ ने बोला है। आपको बता दें कि जिस तरीके से गौतम अडानी के शेयर्स मार्केट में धड़ाम हो गए हैं, दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति में वो शुमार थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही 24 जनवरी से गौतम अडानी पर जो संकट के बादल घिराए, जो उन पर दुखों का पहाड़ टूटा, वो तब हुआ जब एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग ने यह भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं। जब उस रिपोर्ट पर कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया और गौतम अडानी ने उसको सिरे से खारिज किया है कि मेरे ऊपर जितने आरोप लगाए गए हैं कि मेरे शेयर्स में कुछ खराबी है, मेरे शेयर्स बिके हुए हैं और जिस तरीके से गलत तरीके से ये 2 नंबर का पैसा है, इसी आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताया है और कहा है कि मैं इस पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल के लिए तैयार हूं, गौतम अडानी ने कहा है। और उधर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जिस तरीके से आई है, वहां कंपनी का यह भी दावा है दर्शकों कि निष्पक्ष जांच हो जाए, उन्हें किसी से डर नहीं है और उन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया है वो सच है। देखने वाली बात होगी क्योंकि लगातार जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन इस बीच गौतम अडानी के पीछे जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसमें लग रहा है ऐसा कि उनके पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी और आपको बता दें केंद्र सरकार पर जिस तरीके से निशाना साधती विपक्षी आई है, अब कहा यह जा रहा है कि गौतम अडानी के पीछे जमकर कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस को राजनीति में एंट्री नहीं मिल रही थी और इसी कारण से कांग्रेस के पास एक मुद्दा नहीं आया है कि वो गौतम अडानी के मामले पर केंद्र सरकार को कैसे भी घेर ले। आपको बता दें कि हमेशा ही केंद्र सरकार पर जिस तरीके से कितने आरोप कांग्रेस लगा चुकी है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी आरोप लगाई और अब ये बात सामने आ रही है दर्शकों कि गौतम अडानी के पीछे जिस तरीके से मिली भगत विपक्षियों के देखने को मिल रही है। लगातार संसद में हंगामा बरप रहा है। कल संसद में इस तरीके से हंगामा बरपा कि कहीं ना कहीं सभापति को हाउस एडजर्न करना पड़ा। इस बीच हमने देखा कि किस तरीके से अडानी के मसले पर पूरे विपक्ष में हंगामा था, जोरदार हंगामा सदन के अंदर चल रहा था। जब सदन की कार्यवाही को ये लोग नहीं चला पा रहे हैं तो ये लोग जनता के लिए क्या काम करेंगे? आज जनता एक सवाल पूछ रही है कि गौतम अडानी के पीछे जांच पड़ताल कर रही है। इस तरीके से राज्यसभा में हंगामा करना, जिसके बाद से राज्यसभा भंग हो जाती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सभापति जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को फटकार लगाई है, ये वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन इस बीच अब अडानी के मसले पर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं इसको साजिश बताया है और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब तक किसी जिम्मेदार संस्था का बयान नहीं आ जाता है तब तक ये बात हम मानेंगे नहीं कि गौतम अडानी ने फ्रॉड किया है। इसके साथ ही आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक किसी संस्थान का बयान नहीं आता है और जिम्मेदार संस्थान, तब से कुछ भी सोचना जल्दीबाजी हो गई, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुखिया का। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को बदनाम करने की साजिश आज से नहीं सालों पुरानी है। गौतम अडानी के जरिए कहीं ना कहीं ये करने की कोशिश विपक्ष कर रही है। ये हालांकि संकेतों में उन्होंने समझाया है भारत की जनता को।
योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि पहली बार नहीं हुआ है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं और आज तक भारत के विकास के लिए किसी ने तो काम नहीं किया, और जो विकास के लिए काम करते हैं उसमें ही सबसे पहले बाधा बनकर देश के अंदर बैठे लोग ही आते हैं। ये ऐसा जो कहना है गौतम अडानी के मुद्दे के बाद योगी आदित्यनाथ ने बोला है। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने तमाम मामलों पर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि देश के नेतृत्व पर छींटाकसी करने की आदत दुनिया में कुछ लोगों ने शुरू की है। समझिए आप, इशारा किस ओर? विपक्षी पार्टियों की तरफ ये इशारा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि संसद की कार्रवाई विपक्षी नहीं चलने दे रहे। कहीं ना कहीं मौके की तलाश में विपक्षी थी, कांग्रेस पार्टी इस मौके की तलाश में थी। अडानी पर लगातार संसद में जवाब केंद्र सरकार से मांगा जा रहा है, जबकि आपको बता दें कि सरकार की तरफ से यह मामला सुलझाया गया है कि हम जल्द ही इस मसले पर बात करेंगे, पहले पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, जांच पड़ताल जो की जा रही है उसको निष्पक्ष तरीके से करने दीजिए। आप उसके पहले ही हाउस को क्यों एडजर्न करवा रहे हैं? आप उससे पहले संसद की कार्रवाई क्यों नहीं होने दे रहे हैं? केंद्र सरकार लगातार विपक्षी पार्टियों पर आपको बता दें कि हमलावर होती भी दिखाई दी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मसले पर अडानी के खिलाफ जो प्रपंच रचे जा रहे हैं उस पर यही जनता का कहना है कि कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आ रही है, क्योंकि अभी अभी गौतम अडानी का लिस्ट सबसे ऊपर गया था। ऐसे अचानक से कैसे हो सकता है, जबकि भारत के विकास में गौतम अडानी ने इतना ज्यादा फायदा पहुंचाया है। इसके साथ ही एलआईसी का हवाला देकर भी जनता यही कह रही है कि सरकार का भी कहना है कि एलआईसी, और आपको बता दें एक रिपोर्ट भी सामने आई थी कि एलआईसी जिस तरीके से कांग्रेस के राज में बिक गई थी, बंद करना पड़ा था। कांग्रेस इसकी जवाबदेही तो कभी तय नहीं करती है, और इस बार अडानी ने जिस तरीके से इस पर जवाबदेही तय की कि मात्र 1% से भी कम का निवेश एलआईसी का उनके कंपनी में है, फिर ये हंगामा क्यों बरप रहा है? एलआईसी को हर तरीके से फायदा हुआ है, 8 गुना ज्यादा शेयर्स खरीदने के बाद अडानी ग्रुप से एलआईसी को फायदा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, उन्होंने कहा है कि शरारत के तहत भारत की छवि को कहीं ना कहीं डेंट करने के लिए कुछ ऐसी साजिशें रची जाती है। योगी आदित्यनाथ ने बीबीसी पर भी अपना बयान दिया है कि साजिश के तहत कुछ डेंट पहुंचाने के लिए ये काम की जाती है। इसके साथ ही भारतवासियों को उन्होंने अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। जो यहाँ सही सुन रहे हैं आप, उन्होंने कहा है योगी आदित्यनाथ ने कि भारतवासियों को अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है। इसके साथ ही आपको बता दें सीएम योगी ने यह भी कहा कि मेरा मानना है कि चुनाव नजदीक होने के नाते लोकसभा चुनाव के पहले दुनिया के अंदर से जो लोग भारत को बढ़ती हुई ताकत के रूप में स्थापित नहीं देखना चाहते, ध्यान से सुनिए, जो लोग भारत को बढ़ती हुई ताकत के रूप में स्थापित नहीं देखना चाहते हैं वे लोग कुछ न कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं। साफ तौर पर यह इशारा विपक्षियों को योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। बड़े शुमार अपने काम के लिए जाने जाते हैं, और लोकसभा चुनाव पर भी उन्होंने ये बात कही कि लोकसभा चुनाव से पहले ये साजिश की जा रही है, इससे जनता को सतर्क होने की जरूरत है। तो फिलहाल हमने आपको योगी आदित्यनाथ का बयान बताया है, जहां पर गौतम अडानी के संबंध में उन्होंने कहा कि साजिश रची जा रही है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं, और उनका यह भी मानना है कि जब तक किसी जिम्मेदार संस्थान की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कुछ भी गौतम अडानी के खिलाफ कहना जल्दीबाजी होगी। फिलहाल इस मसले को किस तरीके से आप देख रहे हैं, अपना सुझाव जो भी हो, राय हो, कमेंट सेक्शन में बताइए।